नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। सीधा आपको बाजार में लेके चलेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे बाजार में, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर दीपावली का सबसे बड़ा पर्व है। और आपको बता दें, धनतेरस से उसकी शुरुआत हो जाती है और आज धनतेरस है। तो ऐसे में खरीदारी को लेकर के बाजार में ग्राहकों की खासी भीड़ है। वहीं आपको बता दें, पिछले यानी कि एक साल से कोरोना को लेकर के जो माल व्यापारी झेल रहा था, उसको भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बार दीपावली पे जो राहत कोरोना से है, तो उसमें व्यापार में धन की यानी कि वर्षा होगी। उसको लेकर के बाजार के अंदर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे बाजार का हमने मुआयना किया। हम आपको सीधा भाड़ावास गेट से लेके चल रहे हैं। बाजार की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से कि किस तरीके से दुकानें सज चुकी है, स्टॉल सज चुका है, बाजार सज चुका है। और आज धनतेरस है। ऐसे के अंदर सोने चांदी और बर्तनों की सबसे ज्यादा खरीदी होती है, खरीदारी की जाती है। और तमाम जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। बकायदा जो आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर के भी चाक चौबंद प्रशासन है। उन्होंने भी जो है बकायदा, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से बाजार के अंदर पुलिस तैनात है, ताकि किसी किस्म की अनहोनी ना हो और जेब कतरे हैं जो उन पर लगाम लग सके। सुरक्षा के लिहाज से जो है आम आदमी खरीदारी करने के लिए आ रहा है, उसको सुरक्षा मुहैया हो सके। तो तमाम चीजों को लेकर के हम आपको बड़े विस्तार से बताएंगे, क्योंकि व्यापारियों को धनतेरस पर उम्मीद होती है कि इस त्योहार पर धन की वर्षा होगी। लोग जो खरीदारी करने आएंगे, सोने हैं, चांदी है, बर्तन है, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। तो तमाम बाजार के अंदर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। ऐसे के अंदर कई सारी चीज जब हम बाजार में गए, हमने देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चे भी, कोई लक्ष्मी गणेश का जोड़ा बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई दिए बेच रहा है, कोई दीपक बेच रहा है। तो तमाम इस तरीके के हमने कई सारे यानी कि देखे जाकर के कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तो इससे एक और चीज कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो महंगाई का असर है वो भी यानी कि बाजार पर इस बार दिख रहा है। क्योंकि ग्राहकों की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि दीपावली का पर्व मनाना है, तो जाहिर है हर किसी को थोड़ी बहुत खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन होता है। लक्ष्मी गणेश का तो तमाम घरों के अंदर पूजन की जो सामग्री है वो हर घर खरीदता है। रहा सवाल मिठाई का हो या अन्य चीजों का हो, जो भी खरीदारी है, कोई गिफ्ट खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। तो तमाम तरह के बाजार के अंदर आपको पता है जिस तरीके से फूलों की दुकान सजी है, यानी कि जो चूड़ियों की दुकानें सजी हैं, कपड़ों की दुकानें सजी है, रेडीमेड का हो चाहे बर्तनों का हो चाहे अन्य चीज हो, लक्ष्मी गणेश का जोड़ा यानी कि जो हो, तो तमाम चीजों की अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से देखिएगा ये दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पर जो है फूल माला और ये तमाम चीजें। लेकिन महंगाई का असर आपको बता दें, जो फूल होते हैं, गेंदे के फूल हो, गुलाब के फूल हो, फल हो, सब्जियां हो, उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो तमाम बाजार के अंदर जब हम घूमे, हमें अलग अलग तरीके से यानी कि वहां पर लगा कि किस तरीके से जो ग्राहक खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी यानी कि महंगाई की मार इस बार यानी कि झेलनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो बता रही है कि महंगाई का जो असर है वो अच्छा खासा बाजार पर है। लेकिन क्योंकि कोरोना की मार झेल चुके लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, तमाम चीजों का महंगाई का असर उनके कारोबार पर साफ दिख रहा है। तो वो भी बाजार के अंदर कई सारे लोगों से जब हमने बात की, वो चीजें निकल करके आई। आपको बता दें, बाजार में खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ है। और भीड़ को देखते हुए ही यानी कि शासन प्रशासन ने भी, क्योंकि 3 दिन का ये मेला होता है, यानी कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है और परसों बड़ी दिवाली है। ऐसे के अंदर चाहे शराब की दुकान हो, चाहे बर्तनों की दुकान हो, अलग अलग तरीके से लोग अपनी साज सजावट और इंतजार उनको रहता है कि आज जो ग्राहक खरीदारी करने आएगा और या उनकी दुकानों पर जो माल बिकेगा। तमाम अलग अलग वैरायटियां बाजार के अंदर आई हुई, चाहे रेडीमेड कपड़े में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे बर्तनों में हो। हर कोई एक से एक नई चीज लेकर के आ रहा है। और ऐसे के अंदर हमने देखा कि आज धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा यानी कि जो लोग अपने घरों में ले जाते हैं, फूल झाड़ू है, इसको शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोगों से बात की कि आज के दिन इसकी खरीदारी क्यों, तो कहा जाता है, बताया जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो है ये झाड़ू और ये ले जाना यानी कि इससे लक्ष्मी का वास होता है। तो पुराने जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लोग साफ सफाई के अंदर लगे हुए थे, और अब जिस तरीके से सीजन, क्योंकि अभी दशहरा आके गया, उससे पहले नवरात्रि आकर के गए, तो लगातार ये त्योहारों का सीजन यानी कि तीज के बाद से शुरू हो जाता है और त्योहार इसके बाद एक आते हैं। अभी यानी कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दीपावली होगी और उसके बाद जो है गोवर्धन होगा, फिर भैया दूज होगा। तो ये तमाम त्योहार, कोई बहन बेटियों की खरीद
सामान भेजने के लिए खरीदारी कर रहा है, कोई मिठाई की खरीदारी कर रहा है, तो तमाम चीजें बाजार की जो रौनक सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी यानी कि पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी खामियां नजर आ रही है। हम सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजार के अंदर ई रिक्शा हो, यानी कि टेम्पू हो, ऑटो हो, चार पहिए की गाड़ियां हो, यानी कि चारों तरफ नाके लगाने के बावजूद भी लोग यानी कि अलग अलग रास्तों से गाड़ियां लेकर के बाजार में घुस जाते हैं। या यूं कहें कि इन लोगों का विवेक कहीं ना कहीं काम नहीं करता, कि उनको पता 3 दिन की बाजार में भीड़ है, चार पहिए की गाड़ी लेके ना चले, लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं वो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बाजार के अंदर जो गाड़ियां ले जाते हैं चार पहियों की, क्योंकि और फिर उससे जाम लग जाता है। उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने उसी को लेकर के सिटी के जो एसएचओ हैं संजय सिंह जी, उनसे भी हमने बात की कि आपने तमाम जो इंतजाम किए हैं उसके बावजूद भी नाकाफी इंतजाम नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल खरीदारी में है। छोटे छोटे बच्चे यानी कि आपको बताया, कोई लक्ष्मी गणेश का जोड़ा बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, तो उनपे भी कहीं ना कहीं हमने जो उनको पढ़ा और जो समझा कि आखिर क्यों इस तरीके का वो लोग जो है छोटे छोटे मासूम बच्चे दुकान लगा लगा के बैठे हैं, हाथों के अंदर लक्ष्मी गणेश के जोड़े लेकर के बेच रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है। लेकिन कैमरे पे हर कोई आने से डरता है। तो उनसे हमने पूछा बिना कैमरे के, तो उन्होंने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति यानी कि डामाडोल है, 3 दिन का जो समय है इसमें कुछ वो कमा लेंगे और अपना जो है दीपावली का पावन पर्व वो मना लेंगे। तो ऐसी कई सारी स्थितियां बाजार के अंदर निकल के आई। वहीं दुकानदारों से भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने भी अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी। महंगाई को लेकर के जब हमने बात की तो साफ तौर पे महंगाई का असर बाजार में देखने को मिला। टमाटर देखिए 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, धनिया 20 रुपए का 100 ग्राम बिक रहा है, गोभी 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। तो ये तमाम महंगाई का असर यानी कि आम जन के सरसों का तेल हो, क्योंकि डीजल पेट्रोल के और एलपीजी गैस के रेट आपने देखे होंगे किस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको अभी और भी खबर देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको आएंगे, बड़े बाकी खबर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप अगर खरीदारी करें तो कितनी आपको सावधानी और समझदारी आपको बरतनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप धनतेरस पर शगुन शास्त्र के लिए यानी कि जेवर खरीद रहे हो, सोना चांदी खरीद रहे हो, बर्तन खरीद रहे हो या कोई गिफ्ट पैक खरीद रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो आप धोखे का शिकार हो जाए। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मैं डॉक्टर करतार सिंह यादव, शांति यादव हॉस्पिटल का संचालक, आप सभी देशवासियों को व क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का परिवार में सुख शांति रहे, धन धान्य बना रहे और आपको खूब जीवन में तरक्की मिले। मेरी तरफ से एक बार फिर सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं। सुरेंद्र राव, दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रधान, समस्त शहरवासियों को, देशवासियों को दीपावली, धनतेरस एवं भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर निरंतर धन की वर्षा करती रहे और आप सभी खुश रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार, मैं देवेश, सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये दीपावली आपके घर में खुशियाँ लाए, ढेर सारा आनंद लाए और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि धन की वर्षा हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमने जैसा ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाए। बाजार में आप जाए तो कहीं ऐसा ना हो आप जेब कतरों का शिकार हो जाए, क्योंकि आपको बता दें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के इन दिनों रेवाड़ी में भी एक के बाद एक चोरियां हो रही है। आज भी 3 दुकानों के ताले टूटे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कमला पैलेस में किस तरीके से एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के ताले टूटे, भवन के अंदर 8 लाख रुपए की चोरी हो गई। तो यही हमारा खबर दिखाने का मकसद है कि आप बाजार में खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर के जरूर करें।
कहीं ऐसा ना हो आप जेब कतरों का शिकार हो जाए और बाद के अंदर, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया हमें सुबह बाजार के अंदर देखने को मिला। एक बुजुर्ग जब आया हुआ था, उसने पैसे निकाले और उसकी जेब से वो 7-8 हजार रुपए गिर गए। बकायदा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस उस बुजुर्ग को ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। तो तमाम चीजें हैं बाजार की, हम आपको रौनक दिखा रहे हैं कि बाजार सज चुके हैं। लेकिन अगर आप सोना चांदी खरीद रहे हैं, इसको लेकर के पिछले 2-3 दिनों से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि सोना चांदी आप खरीद रहे हैं, सिक्के खरीद रहे हैं, तो सावधानी भी बरते, कहीं ऐसा ना हो आप धोखे का शिकार हो जाए। क्योंकि हमने आपसे पिछले दिनों खबर दिखाई थी किस तरीके से 20% वेस्टेज सोने में बताई जाती है, दुकानदार द्वारा मेकिंग चार्ज अलग से लिया जाता है। तो हमने एक सवाल भी खड़ा किया था कि अगर किसी भी काम में 20% वेस्टेज होती है तो आप समझ सकते हैं वो कैसा कारीगर है। उसका हमने बकायदा उदाहरण देके भी आपको बताया था कि अगर आप 1 क्विंटल के लड्डू बनाते हैं और हलवाई आपके 20% यानी कि 20 किलो के लड्डू अगर खराब कर दे, तो आप समझ सकते हैं वो हलवाई कैसा होगा। और वो वेस्टेज आपको मिलती भी नहीं है, क्योंकि सोने की रीसेल वैल्यू होती है, सोना गला करके फिर बना दिया जाता है, 1-2%, 3% तक का माना जा सकता है। लेकिन लोग आपको मेकिंग चार्ज के नाम पर गुमराह करते हैं कि आपको मेकिंग चार्ज में रियायत है, और सोने के भाव भी आपको कम बताते हैं। क्योंकि आप कई सर्राफों के जाएंगे तो वो आपको जो सोने का आज का भाव है उससे 200-400 रुपए आपको कम बताएगा। आप उसी झांसे में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि सोने का भाव इन्होंने कम बताया है, मेकिंग चार्ज के अंदर जो प्रचार के अंदर किस तरीके से जो है दिखाया जाता है कि हम 50% मेकिंग चार्ज ले रहे हैं, लेकिन जो वेस्टेज होती है उसमें आपको अच्छी तरीके से काट दिया जाता है। आप समझ सकते हैं 2% की रियायत करके आपको 20% मेकिंग चार्ज यानी कि आपको लगा दिया जाता है, वेस्टेज यानी कि आपको लगा दिया जाता है, मेकिंग चार्ज अलग से लगा दी जाती है। तो ये जाकर के 24-25% पड़ती है, जो हमने आपको बड़ा विस्तार से समझाया था कि सोने चांदी आप अगर खरीद रहे हैं तो उसमें जरा सावधानी बरते, कहीं ऐसा ना हो कि आप धनतेरस के मौके पर धन लक्ष्मी ये सोचते हो कि हमने सोने का इन्वेस्ट किया है, हमने सोना खरीदा है। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होता तो आज ये आप सोना खरीद करके 4 दुकानों पे पता कर ले, आपको खुद हमारी खबर की सत्यता का पता चल जाएगा कि आपने जिस दुकान से सोना खरीदा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। क्योंकि अब सारा सामान जो सोने का होता है, गवर्नमेंट की हिदायत है कि वो हॉलमार्क के नाम से जो है सोना खरीदा जाता है। हॉलमार्क का ही सराफ को सोना बेचना होता है। और पहले जो आज से 30-40 साल पहले सोना बिकता था वो 10% पे बिकता था, लेकिन उसमें भी हमने आपको खेल समझाया था कैसे सोने का खेल खेला जाता है कि आपको 10% कम करके पैसे ले लिए जाते थे, लेकिन उसके अंदर जो वास्तविकता होती थी वो कम होती थी। लेकिन जब आप 5 साल बाद उसी शराब को बेचने जाते थे तो वो चुपचाप आपसे सोना ले लेता था 10% का, क्योंकि उसने पहले आपके टाका लगाया हुआ होता था। तो क्योंकि लेबोरेटरी भी नहीं थी उन दिनों, तो ये हमने बड़े विस्तार से आपको हमारी खबरें समझाई थी। तोल आप अवश्य कराएं, टैग पर ना जाएं, और पूरे सामान को आप समझे उस पर कौन कौन सी मोहर लगी हुई है। ये तमाम 5 तरह की मोहरें उस पर लगती है, सोने के ऊपर मार्क होते हैं, हॉल मार्क का भी निशान बकायदा उसी के अंदर होता है। तो आप परखें, सोचे समझे, कहीं ऐसा ना हो आप शिकार हो जाए, फिर बाद में आप मीडिया कर्मियों को ढूंढते फिरे कि जी देखिए फला सराफ ने हमारे साथ ये कर दिया। क्योंकि पिछले दिनों मामला आया था, किन्नर समाज के लोगों ने बकायदा बाजार के अंदर 2-3 दिनों तक प्रदर्शन किया था, किस तरीके से सराफ ने उसको जो है नकली सोना बेच दिया था, किस तरीके से उसके साथ मिलावट की थी। बकायदा मामला पुलिस तक भी गया था, लेकिन उस मामले के अंदर बाद में क्या हुआ, वो मामला कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया या ले दे करके जैसे भी कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं हो आप शिकार हो जाए, फिर आप मीडिया कर्मियों को ढूंढते डोले कि हमारे साथ फला सराफ ने ये कर दिया। आप चकाचौंध पर ना जाए, क्योंकि आपको खरीदारी करनी है तो आपके पास ऑप्शन है, आप 10 दुकानों पे पता करें, उसके बाद सामान खरीदे। कहीं ऐसा ना हो शोरूम की चकाचौंध, बड़े बड़ी जो लाइटें होती है, बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं, वो आपको चकाचौंध में गुमराह कर दे। हमारा तथ्य सिर्फ और हमारा काम जो खबर दिखाने का मकसद यही है कि आम आदमी जागरूक हो, और सरकार भी यही कहती है जागरूकता ग्राहक, यानी कि ग्राहकों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जो है अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं। तो उसी को लेकर के कहीं ऐसा ना हो आप दिवाली मना रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम खरीदारी कर रहे हैं, सोना हमने घर में बना लिया, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन वो स्थिति कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। एक बार फिर हम कहते हैं, अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं तो आप किसी एक दुकान से सोना खरीदिए और 4 दुकानों पे 5 दुकानों पे आप पता कीजिए, आपको हमारी खबर की सत्यता का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो हम खबर दिखा रहे, क्योंकि सर्राफों ने ही हमें खबर दी है, कई सारे लोगों ने हमें जानकारी दी है कि टैग पर सामान बिकता है, कोई वेस्टेज के नाम पर ग्राहकों को काटता है, कोई रियायत के नाम पर। तो ये तमाम चीजें आपको सोचनी है जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं। एक बार हम सुनते हैं बाजार के अंदर क्या कुछ लोग कह रहे हैं और महंगाई को लेकर के, क्योंकि फूलों में जबरदस्त तेजी है, तो हमने फूल वाले से बात की, क्या कुछ वो फूल वाले कह रहे हैं आपको एक बार सुनाते हैं
लोगों की, अलग अलग जो दुकानदार है, क्या कुछ वो कह रहे हैं। बताना एक बार। विनय कुमार। विनय जी, फूलों को लेकर के क्या रेट से फूल चल रहे हैं? फूलों के आज रेट चौगुने दिल्ली में हो गए, इसलिए यहाँ भी फर्क पड़ गया। अब यहाँ के व्यापारी सारे दिल्ली भाग गए माल लेके, यहाँ व्यापारी को माल भी नहीं है। तो कल जो हम 100 रुपये बेचे थे, आज 200 रुपये है। अच्छा, तो दीपावली में क्या मिलेगा, क्या भाव मिलेगा? मेरे ख्याल कम से कम कहता 200 रुपये, गुलाब 600, 700, 800। और कमल वगैरह ये कमल मतलब स्टैंडर्ड रेट 80 रुपये, 100 रुपये। और तो तेजी है फूलों में भी बहुत जबरदस्त है। तो क्या वजह है, फूल नहीं हुए या पैदावार कम है? कि अधिकतर जो मतलब उपज थी वो काली पड़ गई कॉस्टली से। जो नया माल है वो सही रहेगा। ऐसा लोगों ने स्टॉक कर लिया क्या? स्टॉक करके गुलाब स्टॉक करके दिल्ली में बहुत ज्यादा। अच्छा 200 रुपये लगा दिए गुलाब, और अब जैसे आज 500 रुपये दिल्ली थोक बिक रहे, 500-600 रुपये। अच्छा उसमें बर्फ भी कुछ लेके आ रहे हैं, 7 रुपये। अच्छा, कितना बुरा हाल है। तो नुकसान है यानी कि। बहुत, हाँ बहुत नुकसान। लेकिन आम आदमी की जेब पर तो असर पड़ा ना, महंगाई का कितना असर देख रहे हो? असर तो पड़ेगा, लेकिन आम आदमी क्या है कि 10 रुपये देके वही चीज जा रहा है जो पहले हुआ। नहीं, महंगाई का असर है कुछ? बिल्कुल असर है, असर तो है ही महंगाई का। यानी कि हर चीजों में, फूल में भी महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है, अच्छी महंगाई है, बढ़िया। तो सेल वेल कैसी है फूलों की? सेल ठीक। अब निकले हैं दीपावली पे, कैसी रौनक देख रहे हैं बाजार की और कितना प्रभाव देख रहे हैं महंगाई का? जय माता दी, सत श्री अकाल सभी मेरे रेवाड़ी वासियों को। मैं कशिश महंत, उस्ताद महंत, उस्ताद प्रधान जी मेरे को भाई, जो कि हम बारला बाजार, ये जिसको पंजाबी मार्केट भी बोलते हैं, दो का गेट से भाई रखी के चेले हैं। और हम पूरा बाजार मांग रहे हैं। बाजार में महंगाई तो ठीक ठाक है, और देखो बहुत अच्छी बात है, जजमान खुश है, बाजार सजा है, हमारा जजमान खुश है, 2 पैसे हमें भी खुश होकर दे रहा है। और हम तो प्रभु से, अपनी माता रानी से यही अरदास करते हैं, हमारा जजमान हमेशा ऐसे खुश है। मेरा रेवाड़ी शहर ऐसी महत्ता चाहता है। लोगों की है कि आप थोड़ा सा दबाव बनाते हो, जब तो दिवाली मांगते हो किसी से 1100 या श्रद्धा से दे रहा वो ले लो। जो श्रद्धा से देता है वो लेते हैं, हम किसी पे दबाव नहीं बनाते। मेरे यहाँ सब जजमान खड़े हैं, सब देख रहे हैं, हम किसी पे दबाव बना के नहीं लेते हैं। ये तो सब अफवाही बात है, आप समझदार हो कि 5 हाथ में उंगली भी बराबर नहीं, सब जजमान भी एक से कहते हैं आप लोगों का आशीष, आप लोगों का आशीर्वाद फूली फूल तो होता हम है। दुआई देने के लिए बनते हैं। लोगों के पास दुआ के सिवा और कुछ नहीं है। हम तो यही अरदास करते हैं माता रानी से सवेरे उठ के, भगवान हमारे जजमान को आस दे, औलाद दे, बिजनेस हो, कारोबार हो, तो हमारे पेट को मिले। हम जजमान से लड़के जाएंगे कहाँ? जजमान का बुरा नहीं सोचते। मेरा पूरा जितना भी किन्नर समाज है हिंदुस्तान के अंदर, मेरा सब जजमान का भला सोचता है। बच्चों वालों के बच्चे जीत रहे, बोल शंकर भगवान की। कोरोना काल के दौरान लोगों ने जो त्रासदी देखी, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ भी कह सकती, सीजन है माता रानी। नहीं, कोरोना काल में जो त्रासदी रही लोगों ने, जो अपनों को खोया है बीमारी से, देखो इस चीज का आप लोगों को भी असर दिखा? बीमारी तो सबके लिए ही आई थी, और सभी परेशान हुए थे। हम सब ने वैक्सीन हम लोगों ने कहीं कहीं बार लगवा रखी है। हम लोग बहुत अपनी सेफ्टी से, हम लोग किसी के घर में जाते तो हम बहुत सेफ्टी से जाते हैं। हम हैंड वॉश वगैरह सब चीज करके रखते हैं, सैनिटाइजर वगैरह। भगवान ना करें कि ऐसा ये कोरोना काल कभी लाइफ में दोबारा मेरे हिंदुस्तान के अंदर आए, किसी दुश्मन के घर भी ना आए, क्योंकि इस कोरोना काल से बहुत पब्लिक परेशान थी और सभी लोगों पे फर्क पड़ा था। ठीक है, हम तो माता रानी से यही अरदास करते, मेरे प्रभु से, मेरे बच्चे बादशाह से, कि कभी कोरोना काल ना आए, और भगवान मेरे हंसते खेलते मेरे रेवाड़ी शहर को ऐसी हंसता खेलता हम बाजार हमारे रेवाड़ी का आधा हिस्सा हार्दिक शुभकामनाएं के ना। और आप निकले हो वोट देने के लिए, त्योहार देने के लिए, ऐसा क्या लोगों में क्या रुझान? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब तो इस त्योहार की सबसे आस करती है, दुकान मेरा बना है, मेरा दुकान वाला सारे बढ़िया मैं त्योहार की मांगने आऊँ। और मेरी न्यूज़ वालों का भी काम अच्छा चलता रहे। मेरे हाथों मेरे रेवाड़ी न्यूज़, मेरे रेवाड़ी के न्यूज़ वाले ऐसे बने रहे, महकते चहकते रहे और पब्लिक की सेवा करें। धन्यवाद। त्योहार के ऊपर कैसे इंतजाम है? लगे हुए हैं तमाम, आपका इतना क्या लगा हुआ है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आपको बताया कि पुलिस के जो एग्जाम है
2-3 वारदात तो हुई है लगातार। मेन मार्केट से व्यवहार करता हूँ कि आपको उनकी एहतियात करते हैं एक आप देख रहे होंगे फोटो वगैरह घुरे की इतना घुरे नहीं लगता कि आपको इन लोगों को जैसे कि पढ़वा चौक है, अब रेलवे जो वहाँ गाड़ी खाना तो रह जाती है दो रास्ते से भी लोग गाड़ियाँ ले लेंगे गुजरात के लिए। ये लगता है लोगों को भी ऐसी चलिए कोई वारदात ना हो इसको लेकर के क्या तैयारी आप लोगों की है? दो राइड में लगाई हुई है, हमारे स्टाफ भी लगाया हुआ है और जैसे कि आज एग्जाम बजट हो जाएगा सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आज बहुत सही काम है, बाजार में भीड़ भी है, रौनक भी है। पहली बार कोरोना सेट के भी लोग बाहर निकले, महंगाई का कोई असर देख रहे हैं? कोई असर नहीं। सोने चांदी में किस लोगों को 4 महीने खरीदारी कोरोना के बाद पहली बार लगता है जो हम मध्यम वर्ग है उनकी जेबों में पैसा है? पैसा है, लोग आने लगे। तो आप लोगों को त्योहारों को लेकर खुशी है लोगों में। आज धनतेरस को लोग क्या क्या खरीदते हैं मेन अगर हम जानकारी सिक्का चाहें? है, गोल्ड चांदी का सामान है। तो आपने सुना, हमने पूरा बाजार में व्यापारियों से जाके जो बातचीत की वो हमने आपको सुनाई। और देखिए किन्नर समाज के लोग बाजार के अंदर जो दीपावली की बधाई मांगने आए थे उन्होंने भी व्यापारियों के लिए दुआ की। वो भी मानते हैं कि अगर व्यापारी कमाएगा तो ही हमें देगा। और कई सारी चीजें यानी कि बाजार के अंदर जो निकल के आई, जिस तरीके से हमने आपको विस्तार से बताया कि गिफ्ट पैकिंग के सामान भी जो बाजार के अंदर बिक रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा सावधान होकर के ही खरीदें। कहीं ऐसा ना हो आप पैकिंग पर चले जाएं और जिसको गिफ्ट दें वो कहीं ना कहीं आपको बाद के अंदर ओल्ड देजी जो आपने गिफ्ट दी उसके अंदर निकला कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं या और चीजें हैं, कई सारी परेशानियां लोगों के सामने, क्योंकि पिछली दीपावली पर ये खबरें दिखाने का मकसद है। पिछली दीपावली पर बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की ये चर्चाएं निकल करके आई। तो दीपावली का त्योहार है, आज धनतेरस है। तमाम लोगों को हम आगे भी इसी तरीके का अपडेट देते रहेंगे। हमने आपको हर चीज विस्तार से बताई। बाजार की रौनक है, खबर दिखाने का मकसद बार बार आपको यही है कि आपको कहीं ना कहीं जो खरीदारी करे तो आप सावधानी से करें और आप बाजार में जाएं तो ध्यान से जाएं। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। इसके बाद फिर आपको अगला अपडेट देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।